जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, पाकिस्तान के मैनचेस्टर का 20 साल मास्टर प्लान आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। मास्टर प्लान की हुदूद का फैसला एफडीए की टेक्निकल कमेटी करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी भी जल्द बनाई जाएगी। फैसलाबाद का 20 साला मास्टर प्लान तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। मास्टर प्लान की हदूद का फैसला एफडीए की टेक्निकल कमेटी करेगी। कमिश्नर जाहिद हुसैन ने टेक्निकल स्क्रीनिंग कमेटी की तश्कील की हिदायत कर दी। कमेटी बाईपास और बाईपास से बाहर मौजूद कॉलोनियों के कवायद की स्क्रीनिंग करेगी। कमेटी बाईपास से बाहर मौजूद इलाके का सर्वे करके जायजा भी लेगी। चेयरमैन एफडीए लतीफ नजर का कहना है कि कमेटी स्क्रीनिंग करेगी। इलीगल कॉलोनीज हैं, कमेटी तो फिलहाल तश्कील नहीं, लेकिन ये एफडी की जिम्मेदारी है। डीजीएफडी को ये हमने कह दिया कि जो कॉलोनीज इलीगल हैं और हमारे उस प्लान में नहीं आ रही, उनको डिमोलिश कर दिया जाएगा। कमेटी बाईपास से बाहर मौजूद कॉलोनियों के हवाले से सिफारशी रिपोर्ट मुरतब करेगी। सिफारिशात की रोशनी में मास्टर प्लान की हदूद का तयन हो सकेगा। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस फैजुल्लाह कमोका का कहना था कि हतमी ड्राफ्ट जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इससे पहले भी काफ़ी कंसल्टेटिव सेशंस हो चुके हुए हैं, तो जो रिफाइन करके वो फाइनली लेके आए थे, तो आज वो उन्होंने अपना प्लान जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के सामने रखा। उसमें जो पार्लियामेंटेरियंस की ऑब्जर्वेशंस थी वो उन्होंने नोट की हैं। कई चीज़ों के ऊपर पार्लियामेंटेरियंस ने जो है वो सवालात उठाए हैं। कमेटी में एफडीए सियासी नुमाइंदे और उस्मानी एंड कंपनी के नुमाइंदे शामिल होंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। दूसरी जानिब टूटे फूटे रोड्स की होगी मरम्मत, सीवरेज मसाइल भी हल होंगे, पीने का साफ पानी भी मिलेगा। SAP 4 के लिए 1 अरब रुपए के मंसूबों की टेंडरिंग मुकम्मल कर ली गई। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया। एसडीओ लोकल गवर्नमेंट सैयद अनवर का कहना है कि मंसूबे वफाक की जानिब से दिए गए हैं। MNAs की मुशावरत से तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करवाई जाएंगी। कई इलाकों में ड्रेन वाटर सप्लाई, सड़कों की तमीर और मरम्मत और कब्रस्तानों की 4 दीवारी के मंसूबे शामिल हैं। 98 स्कीम्स जो हैं ये अप्रूवल के प्रोसेस में है। इनमें 155 की मीटिंग हो चुकी है। विद इन वीक हमें इनकी अप्रूवल मिल जाएगी। लोकल गवर्नमेंट हुकाम के मुताबिक अगले माह से सूबाई हुकूमत के ज़रिए तमाम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा, जिससे ग्रास रूट लेवल के मसाइल हल होंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, पंजाब भर के बल्दियाती नुमाइंदगान को फंड्स खर्च का हिसाब देना होगा। अक्टूबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक की मुद्दत का ऑडिट होगा। एंटी करप्शन को ऑडिट की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पंजाब भर के बल्दियाती नुमाइंदगान को फंड्स खर्च करने का हिसाब देना होगा। अक्टूबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक की मुद्दत का ऑडिट होगा। एंटी करप्शन को ऑडिट की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से इस अमल को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक नुमाइंदगान के मुताबिक हुकूमत जानबूझकर टारगेट कर रही है। लोकल गवर्नमेंट का जो टाइम दिया था इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। मेरे ख्याल में ये चाहिए था कि जब तक ये मामला पेंडिंग थे उस वक्त तक तो ये ऑर्डर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कर भी लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर चेयरमैन ने बड़ी शफाफ तरीके से अपने सिस्टम को चलाया है। वज़ीर-ए-आला ऑफिस की जानिब से 30 दिनों में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की गई है। बल्दियाती नुमाइंदगान का मौक़िफ़ है कि पहले उन्हें वक्त पूरा नहीं करने दिएगा, अब ऑडिट करके उनके साथ ज्यादती की जा रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा रिलीफ, बिजली और गैस के भारी भरकम बिलों का बोझ कम होगा। वफाकी हुकूमत ने टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी दे दी। बरामद कुदगान का सबसे बड़ा मुतालबा 5 साला टेक्सटाइल पॉलिसी जारी करना था, जो कि हुकूमत ने आखिरकार मंजूर कर लिया है। बिजली और गैस की सब्सिडी 2025 तक जारी रहेगी। बिजली 9 सेंट फी यूनिट और गैस $6.5 फी MBTU मिलेगी। हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर के चेयरमैन काशिफ जिया ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं DLTL की शरह पर अभी पॉलिसी में अभाम है। हमारी ये डिमांड थी कि एटलीस्ट अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो 2+2 का जो पहला फॉर्मूला चल रहा है 4% का DLTL का, वो दिया जाए। और उसके बाद ये बड़ी खुशाइन बात है कि इन्होंने वैल्यू एडिड सेक्टर की इंपॉर्टेंस को समझते हुए DLTL की कंटिन्यूटी और ये रिलीफ जो है ये वैल्यू एडिड टेक्सटाइल सेक्टर्स को दे रहे हैं, तो हम इसके ऊपर गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमरान महमूद ने भी BDLTL की शरह पर तफसीलात पर सवाल उठाते हुए कहा कि हुकूमत की शरह से रेफरेंस जारी करेगी, ये वाज़िया नहीं किया गया है। जो DLTL कंटिन्यू उन्होंने कहा है कि कंटिन्यू रखेगी, उसकी भी परसेंटेज तय नहीं है कि कितनी परसेंट होगी। वो अभी लास्ट वीक हम फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले हैं, वो कहते कंटिन्यू ही उस हिसाब से रहेगी
जैसे 1 साल पहले थी, लेकिन अभी तक उस पर क्लियरेंस नहीं है। दूसरी उसमें उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि फैब्रिक्स कंटिन्यू रहेगा इसमें, जो डाइड और प्रिंटेड है। सन्नतकारों ने हुकूमत को 5 साल टेक्सटाइल पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया है, मगर कुछ अहम निकात पर वजाहत की जरूरत भी मौजूद है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। दूसरी जानिब मुंह जोर महंगाई मजदूर की जान को बनाई। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, गुजर बसर मुश्किल हो गया। मजदूरी की तलाश में आते हैं लेकिन काम नहीं मिलता, बच्चे भी भूखे पेट सोते हैं, मजदूरों की दुहाई। बढ़ती महंगाई मजदूर की जान को बन आई। महंगाई की शरह में इजाफे की वजह से मजदूर तबका पिस कर रह गया। मजदूर कहते हैं आटा, घी, चीनी हर चीज पहुंच से बाहर हो चुकी है। घरों में फाका कशी के डेरे हैं। राती हमारे घर हांडी पकी नहीं, ना मजदूरी आई थी, ना कोई पैसा था, ना कोई लेने, ना बच्चे वैसे भूखे सो गए। 400 रुपये किलो घ्यो, 80 रुपये किलो आटा, 100 रुपये किलो चीनी। बंदा की करे बच्चे वास्ते दुध वास्ते जेरी चीनी लैन जानी वो भी यकीन महंगी पैंदी है। मजदूरों ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मजदूर भूखा मर रहा है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मजदूरी की तलाश में आते हैं मगर काम भी नहीं मिलता। इस वक्त घर चलाना मुश्किल हो चुका है। इन्नी महंगाई की थी, परसों 12 रुपये तेल ਵਧਾਤਾ, उदा कहता जी मैं पाकिस्तान नया बना दूंगा। नया की बनाउण दिया जी, मजदूर हर मजदूर भुखा मरन दिया बेरोजगारी के साथ। 7 बजे ਦੇ खड़े हैं जी, कोई रोजगार कोई नहीं। आवाम वेला ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ किन्नी खड़ी आ, सब बेकार खड़े आ, कोई काम नहीं, कोई कार नहीं। एहसास राशन स्कीम प्रोग्राम चिन्योट में तकरीबन तमाम यूटिलिटी स्टोर्स छठे रोज भी बंद। हजारों अफराद को सब्सिडी देने वाले यूटिलिटी स्टोर्स के बंद होने से सार्फिन ख्वार हो गए। यूटिलिटी स्टोरों पर एहसास राशन स्कीम रजिस्टर्ड करने के पेश नजर आज छठे रोज भी यूटिलिटी स्टोर बंद। हजारों अफराद को सब्सिडी देने वाले यूटिलिटी स्टोरों के बंद होने से सार्फिन ख्वार होकर रह गए। शहरियों का कहना है कि सब्सिडाइज्ड रेट की अशिया की अदम दस्तयाबी के बायस शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब्सिडाइज्ड रेट की अशिया न मिलने से ओपन मार्केट से महंगे दामों अब चीनी, घी, आटा और दालें खरीदना पड़ेंगी। खरीदारों ने मजीद कहा रोजाना दूर दराज से आते हैं और स्टोर बंद होता है। स्टोर जराए का कहना है कि एहसास राशन स्कीम के तहत सिस्टम को लिंक करने के लिए स्टोर बंद किए गए हैं। पूरा हफ्ता हो गया सर, लभदे भी नहीं पे सानू ते पूरा हफ्ता हो गया लैके आई दा बंद अग पूरे शहर च ते बाहरों लीए तो बड़ा महंगा मिलता, इतने चलो लै जी थोड़ा बहुत आटा भी नहीं मिल रहा, चीनी भी नहीं मिल रही, घ्यो भी नहीं आ रहा इन्होंने को। कोई चीज मिल भी नहीं है, बंद पड़े हुए हैं, हर चीज बाहर से लेते हैं, महंगा मिलता है, परेशान हुए। सेहत इंसाफ कार्ड तो मिल गया लेकिन इलाज नहीं मिलेगा। फैसलाबाद के बड़े अस्पतालों में सहूलियात नापैद हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। अस्पताल की इंडोस्कोपी जवाब दे गई। चलसबाग गुलामदाबाद गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वार्ड की दोनों ERCP खराब हैं। जिगर और मैदे समेत दिगर अमराज के मरीज इलाज के लिए खवार हो गए। कहते हैं अलायड अस्पताल वाले गुलामदाबाद अस्पताल भिजवा रहे हैं और गुलामदाबाद अस्पताल में भी सहूलत नहीं है। डॉक्टरों ने ERCP तजवीज करके दी है मगर खवारी का सामना करना पड़ रहा है। जी हमारा एक मरीज था, उनकी हमने जिगर की ये रिपोर्ट करवानी थी। यहाँ पे हम आए थे तो इधर कह रहे हैं कि ये उन्होंने रेफर किया कि आप गुलाम मोहम्मदाबाद चले जाएं। तो वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे मशीन अब ख़राब हो गई है। तो हम अब किधर जाएं, कहाँ करें, कहाँ पे हम अपना इलाज करवाएं। इधर भी ख़राब है, उधर भी ख़राब है। तो प्लीज़ मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि आप इसको जल्दी से जल्दी इसको दुरुस्त करवाएं। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली का कहना है कि जनरल गुलामदाबाद में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वार्ड को जदीद सहूलियात फराहम कर रहे हैं मगर अस्पताल की ERCP खराब है जो ठीक करवा रहे हैं। इसके अलावा लाइट अस्पताल की भी इंडोस्कोपी बहुत पुरानी है जो कि अब खराब हो चुकी है। एक हफ्ते तक इंडोस्कोपी और ERCP फाल कर दी जाएंगी। मुझे पता चला है कि ERCP की मशीन खराब है। तो आपको पता है जब मशीनें चलती हैं कुछ अर्स के बाद उन्हें खराब भी होना होता है, उनकी रिपेयर भी होनी होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-4 दिन के अंदर वो मशीनें बिल्कुल ठीक हो जाएं। जहाँ तक यहाँ की मशीनों का ताल्लुक है तो अब इनको हम फाल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इनके अंदर भी कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनकी रिप्लेसमेंट होनी है क्योंकि बहुत पुरानी हो गई हैं। इंडोस्कोपी और ERCP खराब होने के सबब मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। NCOC ने सफर पाबंदियों में नरमी कर दी। अब मुकम्मल वैक्सीनेटेड मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर कोरोना की मनफी रिपोर्ट नहीं दिखाना होगी। 12 से 18 साल तक के मुसाफिरों की वैक्सीनेशन के लिए 31 मार्च तक की मोहलत। 12 साल से कम उम्र बच्चे लाजमी वैक्सीनेशन से मुस्तस्ना होंगे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फ्यूचर यूथ लीडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान खुसूसी तौर पर शरीक हुए।
वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान की जानिब से फ्यूचर यूथ लीडर कॉन्फ्रेंस फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस का मकसद नौजवानों को ई कॉमर्स के हवाले से आगाही देना था। इस मौके पर वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान ने पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से बात की। इनका कहना था कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तानी डिग्री की दुनिया भर में कदर होगी। नौजवानों से मैं तवक्को रखता हूँ कि आपके और हमारे सूफी ने जब ये बात यहाँ पे की थी कि हम उस पाकिस्तान के लिए अपना दिन रात एक करें कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया की हाँ और ना हो, वो एहसास ही बहुत सुप्रीम होगा कि व्हाइट हाउस में और मॉस्को में और वाशिंगटन में और लंदन में और न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की तरफ देखा जाए कि पाकिस्तान की पार्लियामान बैठी है, पता नहीं क्या फैसला होगा। कॉन्फ्रेंस के मुंतजमीन में सदर उस्मान रजा जोलाहा और नायब सदर जिशान जोलाहा शरीक थे। वफाकी वजीर ने मुंतजमीन और शुरका तालिब इल्मों की काविशों को भी सराहा। जो माजी के लोगों ने किया उनकी अच्छाइयों को याद करते हैं और अपने आप से सवाल करते हैं कि मैं जो इस मुल्क में पैदा हुआ, मैं व्हाट डिफरेंस डिड आई मेक टू माय कंट्री एंड व्हाट डिफरेंस डिड आई मेक टू माय होम, व्हाट बेनिफिट डिड आई गिव टू माय फादर, व्हाट बेनिफिट डिड आई गिव टू माय मोहल्ला। वो मेरी मोहल्ले की माएँ, वो दादियाँ, वो मेरे दोस्त यार जो मेरे साथ कभी बैठते थे, आज वो मैं नहीं चला गया, वो वहीं जाके बैठ के दूध बेच। कॉन्फ्रेंस में तालिब इल्मों को बताया गया कि अपना कारोबार शुरू करने के लिए इस वक्त सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स का है, जिसकी मदद से न सिर्फ आगे बढ़ा जा सकता है बल्कि मुल्क का नाम रोशन भी किया जा सकता है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। स्कूल में साइंस लेबोरेटरी या प्रैक्टिकल्स की सहूलत नहीं तो तलबा साइंसी मज़ामीन की अमली तरबियत के लिए साइंस सेंटर का रुख करें। ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूल्स ऐसे हैं जहां तलबा के लिए साइंस की अमली तालीम के लिए लेबॉर्ट्रीज मौजूद नहीं। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन ने साइंस की अमली तालीम को फरोग देने के लिए फैसलाबाद में साइंस सेंटर कायम कर रखा है, जहां तलबा विजिट करके साइंस की अमली तालीम का मुशाहदा कर सकते हैं। जिन स्कूल्स में लैब्स वगैरह अवेलेबल नहीं है वो स्टूडेंट्स यहाँ आके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। साइंसी मज़ामीन की अमली तरबियत के लिए साइंस सेंटर में मॉडल्स मौजूद हैं, जिसमें दिल, आँख, दिमाग समेत इंसानी जिस्म की मुख्तलिफ अज़ा की साख्त के नमूने भी शामिल हैं। दिस इज मोस्टली फिजिकल लैब, सो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मोस्टली अवेलेबल देयर, सो स्टूडेंट्स कैन कम एंड विजिट हेयर। साइंस सेंटर में निज़ाम शमसी फिजिक्स के कवानीन समेत मुख्तलिफ साइंसी प्रैक्टिकल्स को अमली शक्ल में रखा गया है। तालीमी इदारों के तलबा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक साइंस सेंटर का विजिट कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। दूसरी जानिब ZIH वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फैसलाबाद में टेक्निकल कोर्सेज मुकम्मल करने पर नुमाइश का इनेकाद किया गया। ZIH वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में टेक्निकल कोर्सेज मुकम्मल करने पर नुमाइश मुनक्कद की गई। स्टिचिंग, फाइन आर्ट्स, फैशन डिजाइनिंग और ब्यूटिशियन का कोर्स करने वाली तालबात ने अपना काम नुमाइश के लिए रखा। यहाँ पे हमें डिफरेंट तरीके से डिप्लोमेस करवाए जा रहे हैं, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग हो गया, सिलाई हो गया, कुकिंग हो गया, वो पार्लर का हो गया। मैं पेंटिंग का कोर्स कर रही हूँ और यहाँ से आज कुछ चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं, जिनमें मैंने मंडाला आर्ट डिस्प्ले किया है। तालबात ने मलबूसात, पेंटिंग्स और डेकोरेशन पीसेस नुमाइश में पेश किए। सरबराह अदारा मुश्ताक अहमद कंबो, एडमन निदा मकबूल ने नुमाइश का विजिट किया और तालबात के काम को मुख्तसर अरसे में सीखे गए काम का बेहतरीन नतीजा करार दिया। तो बच्चों की मैंने ये आज जो देखा है तो मैं तो इससे काफ़ी हद तक मुतमिन हूँ, और मैं बच्चों के साथ साथ इनके टीचर्स जो हैं और ख़ासकर जो इनकी एडमन है निदा मकबूल और चेयरपर्सन है बिस्मा अमजद, मैं इनको खराजी तहसीन पेश करता हूँ। ये इतना बैकवर्ड इलाका था कि इस यूसी में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर कोई ना कोई फ्री डिस्पेंसरी है, ना कोई पीने का पानी है, ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, और इस इदारे की वजह से इस इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। सरप्रस्त ताहिरा यास्मीन, चेयरपर्सन मिसेस बिस्मा और दीगर असातिज़ा ने भी बच्चों के काम का जायजा लिया। ये जो बच्चों ने आज डिस्प्ले किया है, ये बहुत शॉर्ट टाइम में इन्होंने बहुत ज्यादा सीखा है, और मैं इस चीज पे देख के खुद बहुत खुश हूँ कि हमारी बच्चियां जो हैं वो किस तरह सीख रही हैं। मैं अपने इदारे की बच्चियों को बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि इन्होंने माशाल्लाह इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। इस मौका पर मोहम्मद अमीन, सादिया अरफान, गोशी यासीन और दीगर असातिज़ा भी मौजूद थीं। मेहमानों ने बच्चों के बनाए फन पारों और मलबूसात पर खूब दाद दी और मुस्तकबिल में तालबात को घर बैठकर रोजगार कमाने का मशवरा भी दिया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। दरख्त लगाना सदका जारिया, यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में शजरकारी मुहिम का आगाज। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर की क़यादत में आगाही वॉक की गई।
यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के ज़ेरे एहतमाम चनियोड़ रोड पर आगाही वाक का इनेकाद किया गया। नवाज खालिद, प्रोफेसर डॉक्टर समी, डॉक्टर मन्नान, सेक्रेटरी फैसलाबाद बोर्ड सैयद तकी शाह और कमांडर सुहेब समेत यूनिवर्सिटी के तुलबा तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी जंग डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि हमारी कोशिश है कि हर बच्चा अपने नाम से पौधा लगाए और उसकी देखभाल भी करे। इस सीज़न में कैंपस के अंदर 7000 प्लांट्स जो हैं वो भी लगाए हैं परचेज करके, और अभी 10,000 पौधे और हम ख़रीद रहे हैं। ओवरऑल हमें मालूम है कि इस प्रोग्राम के तहत जंग में 16 लाख पौधों का टारगेट गवर्नमेंट ने दिया है, और ये यूनिवर्सिटी ख़रीद के खुद अपने रिसोर्सेज से लगा रही है। एडिशनल सेक्रेटरी फिनांस नवाज खालिद का कहना था कि हुकूमत हर साल लाखों पौधे लगाती है, अवाम पौधों का ख्याल रखें। पब्लिक प्लेसेस हैं, बिलखसूस जो पब्लिक प्लेसेस में जैसे ये इदारा यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं या दफातर हैं, जहाँ जहाँ भी गुंजाइश है जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो प्लांट्स लगाए जाएं। इन जगहों पे प्लांट्स की सर्वाइवल के चांसेस बाकी जगहों से ज़्यादा होते हैं। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी जंग डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि रवा सीजन में यूनिवर्सिटी 17,000 पौधे लगाएगी, जिसकी फंडिंग भी यूनिवर्सिटी खुद करेगी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 जंग। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।